नाउ देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए सीबीएसई 2012 में आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अप्रोच देखो इसकी। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दो फॉर्मूला क्लास 9 में हमने पढ़े थे, दो फॉर्मूले अगर आपको याद हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने पढ़ा था, क्या होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला, ठीक। ये पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो याद करिए फिर से इसको। और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें क्या होता था ए प्लस बी होता था, कुछ नहीं। देखो अगर माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ माइनस आएगा और ए बी के साथ प्लस आएगा, और अगर प्लस का फॉर्मूला है तो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर और ए बी का साइन चेंज हो जाएगा, ए बी की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब ए बी का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, -1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, सब कुछ वैसे ही रहता है। सुनो, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ठीक। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, ठीक है ना। और ए बी के आगे अगर प्लस वाला फॉर्मूला है क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए बी के आगे माइनस, और माइनस वाला फॉर्मूला है तो ए बी के आगे प्लस, बस बाकी सब वैसे रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों, एक तो हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सुनो, अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्यों लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों लेके चलेंगे? देखो मैं आपको बता दूं, जो जो पार्ट आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है वही वाला पार्ट आप लेके चलिए हमेशा। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चलेंगे, और हम क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan, तो इसको लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे, ठीक। अब सुनो, देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? इसका लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, ओके, और प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, अब हम इसका राइट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है ना। चलो, अब देखो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसको बेसिक फंक्शंस में चेंज कर लो, मतलब समझो बेसिक फंक्शन का मतलब साइन और कॉस में, है ना। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन और कॉस को हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, या तो tan को साइन अपॉन कॉस में कर लो, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। करने को कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, ऐसे भी सवाल हो जाएगा और डायरेक्ट भी सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में ध्यान से चेक करो, क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे tan और कॉट ही लेके आना है, ठीक है ना। तो मैं इसको साइन और कॉस में नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं इसको tan और कॉट से ही हैंडल कर ले रहा हूं। कैसे? आइए दिखाता हूं। देखो यहां पे देखो जरा क्या करेंगे। अभी मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो tan थीटा अपॉन 1 माइनस, अब कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? ये तो पढ़ा है हम लोगों ने। कॉट थीटा क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन tan के वैल्यू का रेसिप्रोकल, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, कॉट थीटा की जगह हमने क्या किया, 1 अपॉन tan थीटा कर लिया, ठीक। और प्लस यहाँ पे ये वाला कॉट थीटा ऐसे ही रहेगा, और सुनो नीचे ये 1 माइनस tan थीटा आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे tan को 1 अपॉन कॉट चाहते तो कर लेते, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भी पता चलेगा। जैसे यहाँ 1 माइनस tan है, तो हम यहाँ भी 1 माइनस tan बनाना चाहते हैं, भी बनेगा, रुक जाओ अभी बनेगा। अब देखो यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक। अब समझो, एक बात समझो, अगर ऐसा लिखा है कहीं 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करने की आदत डालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दो, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा और -1, और होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, tan थीटा, ठीक। तो यही काम आपको यहाँ पर करना है, यही चीज दिख रही है यहाँ पे, चेक कर लीजिए क्या दिख रहा है आपको। 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, तो क्या करोगे, ऊपर वाला tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। और नीचे देखो tan थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, tan थीटा और माइनस में 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक, ओके। एक्चुअल में हम इस tan थीटा को ऊपर भेजना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट तो भेज नहीं पाएंगे, पहले एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो वही हमने किया, दिस इंटू दिस -1, है ना। तो tan थीटा -1 बाय tan थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot थीटा और बाय 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब सुनो, इस tan थीटा को ध्यान से चेक करना, ये जो नीचे tan थीटा ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर वाले tan में जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो आप समझ जाना कि जो यहाँ से कलर चेंज है वहां से मैं कर रहा हूँ आगे। ये tan जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करेगा, तो tan इंटू tan कितना हो जाएगा, tan का स्क्वायर, भाई x इंटू x का स्क्वायर होता है, ठीक उसी तरीके से ये tan थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा tan थीटा में, सो tan इंटू tan ऊपर मिल जाएगा हमको क्या, tan का स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में नीचे क्या बचेगा, tan थीटा -1, सो नीचे आपके पास बचेगा tan थीटा -1, सही है। फिर प्लस, और उसके बाद ऊपर है आपके पास क्या, cot थीटा, ये लो,
और नीचे क्या आपके पास 1 माइनस टेन थीटा, ठीक, नीचे क्या है 1 माइनस टेन थीटा है ये नीचे, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर नहीं याद है तो सुनिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यस, हाँ, नहीं नहीं अभी सेम नहीं है, अभी अभी सेम नहीं है, अभी सेम नहीं है, अभी सेम नहीं है, अभी ये 1 माइनस टेन और ये 10 माइनस वन, मैंने आपको बताया था कल कि x माइनस वाई अगर लिखा हो कहीं पर, और अगर आपको y माइनस एक्स करना है तो माइनस बाहर ले लो और ब्रैकेट में आप चुपचाप y माइनस एक्स लिख सकते हो, ये सुनो, है ना, माइनस कॉमन लोगे तो भाई y पॉजिटिव हो जाएगा, उसको पहले लिख लिया, x नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बात बताई थी, x माइनस वाई को अगर y माइनस एक्स लिखना हो तो y माइनस एक्स लिख के बाहर माइनस लगा दो, ठीक। तो इसी चीज का आप यहां पर अभी यूज करोगे करोगे, रुक जाओ, लेकिन उससे पहले देखो, मैं आपको चलो बता ही देता हूं साइड में, ध्यान सुनो, ध्यान से देखो यहां पर क्या है टेन थीटा माइनस वन, लेकिन यहां क्या है 1 माइनस टेन थीटा, हम चाहते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, सोचो 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 दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है ना, हो जाए सेम हो जाए, क्यों हो जाए सेम, अभी पता चलेगा, रुक जाओ, अभी पता चलेगा, ताकि हमें एलसीएम लेने में टेंशन ना हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये tan थीटा माइनस वन है, इसको भी बना लो, क्या दिक्कत है, देखो कैसे बनाओगे, समझो, 1 माइनस tan थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस tan थीटा लिखा हुआ है, अब बताओ जैसे ही आप माइनस बाहर लगाओगे, बस कुछ मत करो, इसको फ्लिप कर दो, जैसे x माइनस वाई लिखा है y माइनस एक्स लिख दो, जो बाद में लिखा उसको पहले लिख दो, जो पहले लिखा उसको बाद में लिख दो, ठीक। तो जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया बाहर, तो tan थीटा को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में, और बीच में माइनस लगा देंगे, सो tan थीटा माइनस वन हो जाएगा ये, यस और नो, यही बताया था कल, बताइए, ठीक। और क्या बताया था, और मैंने आपको बताया था जैसे ही ऐसा करते हैं तो ये माना जाता है कि हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, और ये जो माइनस कॉमन आएगा वो इस प्लस को क्या कर देता है, माइनस, याद है सो यहां से क्या होगा, देखो tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ये तो ऐसे ही रहेगा सब कुछ, यानी कि tan थीटा माइनस वन, अब ध्यान से सुनो, यहां हमने लिखा क्या, cot थीटा, ओके, ये cot थीटा है भाई, ठीक। अभी हमने cot थीटा को ऐसे ही कॉपी किया, और अपॉन में 1 माइनस टेन की जगह आप क्या लिखने जा रहे हो, tan माइनस वन लिखने जा रहे हो, जैसे ही ऐसा किया तो भाई अंदर से माइनस कॉमन आया होगा ना, तो वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, कल ये बात बताई थी, तो इस प्लस को वो माइनस कर देगा, ये लो, इतना तो बड़ा बेसिक मैथ है, सबको आता होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस किसमें चेंज होगा, माइनस में, और अंदर फ्लिप हो जाएगा, tan माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे क्या फायदा है, ठीक है, इससे ये फायदा है, इसके लिए चलो नए पेज पे चलो, न्यू पेज पे चलो, क्या क्या आ चुका है हमारे पास, आ चुका है आपके पास tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस वन, सही है, और यहां आ चुका है माइनस, और अगर आप ध्यान दोगे तो यहां cot थीटा और अपॉन में tan थीटा माइनस वन, ठीक। अब सुनो, देखो हमने आपको बताया कभी भी अगर ऐसा लिखा हो, कैसा मान लो x अपॉन एम माइनस एन लिखा है और माइनस वाई अपॉन एम माइनस एन लिखा है, कुछ नहीं करना है, अगर यहां भी जो डिनोमिनेटर वही यहां पर भी है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को एक बार लिखो, यानी कि एम माइनस एन को लिखो, ठीक, और ऊपर वाले को माइनस कर दो, बस x माइनस वाई, तो वही हालत यहां पर है, चेक कर लो, क्या इसके भी डिनोमिनेटर में जो है tan थीटा माइनस वन, उसके इसके भी डिनोमिनेटर में वही है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखना है, यानी कि आपने जब इन दोनों का भाई सेम क्वांटिटीज का एलसीएम लोगे तो उतना ही तो आ जाएगा, है ना, tan थीटा माइनस वन और tan थीटा माइनस वन अगर एलसीएम आ गया तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 1 से, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो बस एक बार कॉपी कर लो और ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस जैसे वहां x माइनस वाई किया था, यहाँ हम tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा कर देंगे, सो tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा कर देंगे, ठीक, ओके, करेक्ट। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, अभी अभी तो मैंने आपको बताया था आज क्या, कि कॉट थीटा क्या होता है बताओ, 1 अपॉन tan थीटा होता है, यस और नो, यानी कि आप कॉट थीटा की जगह क्या लिख दोगे, 1 अपॉन tan थीटा, बोलोगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ, देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस कॉट की जगह आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन tan थीटा, यस और नो, ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे, चलो ये देखो ब्रैकेट लगा दिया, ऊपर है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय कितना है, tan थीटा माइनस वन, करेक्ट। अब सुनो, ये जो न्यूमरेटर में ये क्या चल रहा है, ये मैं आपको यहां दिखाता हूं,
देखो ये जो आपका न्यूमरेटर में दिखाई पड़ रहा है, ये जो पूरा न्यूमरेटर में है ना, इसको आप ध्यान से चेक करना क्या है ये। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा है। तो इसको कैसे सॉल्व करें सर, एक बात बताओ, अगर ऐसा होता तो कैसे सॉल्व करते? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x होता, कुछ नहीं करते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, बस खत्म। दिस इंटू दिस -1, सो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आता? x का क्यूब -1 अपॉन में क्या आ जाता? x। ठीक, यही चीज है। तो यहां पे कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, बस खत्म। tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan का क्यूब हो जाएगा, जैसे यहां x इंटू एक्स स्क्वायर x का क्यूब हो गया। सो tan इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan क्यूब थीटा और -1 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब कुछ लोग अगर एलसीएम लेना चाहते तो लिया है एलसीएम ही, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ये आप डायरेक्ट करने की आदत डालो। क्या भाई, अगर आप एलसीएम लेते तो क्या करते? सोचो, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स है ना, क्या करते? एक्स स्क्वायर के नीचे 1 लेते, 1 और एक्स का एलसीएम कितना आ जाता? x आ जाता। फिर x को 1 से डिवाइड करते तो x आता, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो x क्यूब आता, फिर माइनस x को x से डिवाइड करते, एलसीएम कितना है? x है, तो x को x से डिवाइड करते 1 आता, 1 इंटू 1 1, इतना ही तो आता। कुछ मत करो, टेंशन नहीं कोई, जब भी ऐसा दिखाई पड़े इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस में जो लिखा उसको लिख दो। tan इंटू tan स्क्वायर, tan क्यूब -1 होल डिवाइडेड बाय tan। अब tan से tan काट मत देना, ये आ गया। तो ये जो आपका न्यूमरेटर है ये इतना आ गया। ठीक, इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो tan इंटू tan स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? tan क्यूब थीटा -1 एंड होल डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? tan थीटा। ये आपका हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट। ठीक है, ये लीजिए, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है? tan थीटा -1 है। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब ध्यान से चेक करना, ध्यान से, ये देखो, अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हो a बाय बी बाय सी, तो ये b आके नीचे मल्टीप्लाई करता है और आपको क्या मिलता है? a बाय बी इंटू सी। तो वही हालत यहां पर भी है। ध्यान से चेक करो, a बाय बी बाय सी, यानी कि tan थीटा के नीचे मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको? यहां से देखिए, ऊपर हो जाएगा आपके पास tan क्यूब थीटा -1 बाय, अब ध्यान देना, ये tan थीटा के यहां मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट में। किस ब्रैकेट में? tan थीटा -1 तो पहले से ही था, और ऊपर वाला tan थीटा नीचे आ गया, तो इसके आगे लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो tan थीटा डॉट डॉट का मतलब इंटू tan थीटा -1। ठीक, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कितना आ चुका हमारे पास? tan क्यूब थीटा -1 डिवाइडेड बाय क्या है? tan थीटा इन द ब्रैकेट tan थीटा -1। यहां तक पहुंच चुके। अब सुनो क्या करोगे। अब आप एक बात बताओ, ध्यान से चेक करो। अब ये भी आइडेंटिटी मैंने बताई थी, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था? a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता था? a स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। सुनो, तो यहां पर आप क्या करोगे? ऊपर देखो, tan क्यूब थीटा -1 है, क्या है? ध्यान से सुनो, पहले आप इसको क्या करोगे? हाँ समझो, देखो tan, समझो क्या करेंगे, tan क्यूब थीटा, समझना जरा, माइनस, अब देखो 1 को क्या लिख सकते हो? 1 का क्यूब। यस सर, भाई सीधी सी बात है, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 इंटू 1 ही तो होता है, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 को आप क्या लिखोगे? 1 का क्यूब। तो ये वाले 1 को 1 का क्यूब लिखा, क्यों लिखा? ताकि a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाए। और नीचे देखो, नीचे क्या है? tan थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या है? tan थीटा -1 है। अब करना कुछ नहीं है, इसके न्यूमरेटर वाले पार्ट में आइडेंटिटी लगा दो। अब कैसे लगाओगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी। जैसे कि tan क्यूब थीटा -1 क्यूब, कुछ नहीं करना है, a की जगह क्या आ रहा है? tan थीटा, भाई a का क्यूब है, यहाँ tan क्यूब थीटा है। b की जगह क्या है? 1 है, तो कुछ मत करो, इस फॉर्मूले में a माइनस बी, a की जगह tan थीटा और माइनस b की जगह 1, ये लो a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर है ना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी, a की जगह tan थीटा और इंटू में 1 है ना, a इंटू बी करना ना, ए बी, tan थीटा इंटू 1 और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये लो। ठीक, तो कितना आ जाएगा? tan क्यूब थीटा -1 क्यूब में आइडेंटिटी लग गई, तो ये हो गया कितना? tan थीटा -1 और दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा इंटू 1 कितना हो जाता है? tan थीटा और प्लस 1 का क्यूब क्या, सॉरी 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 बाई 1 इंटू 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो बस ये जो एक्सपेंशन कह रहा हूँ, ये जो आपने फैक्टराइजेशन किया है tan क्यूब थीटा -1 क्यूब का, है ना, पॉलिनोमियल वाली आइडेंटिटी से, इसको आप लाके यहाँ पे लिख दीजिए। सो यहां से देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो गया? a माइनस बी,
अभी मैंने वहां करके दिखाया है ना, तो इसकी वैल्यू ये पूरी कॉपी कर देंगे। tan थीटा -1 और दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा और +1 है ना, और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है चेक कर लो, नीचे लिखा है tan थीटा, ठीक, और इनटू में tan थीटा -1। लो बस इसीलिए परेशान थे इतनी देर से, ये tan थीटा -1 से tan थीटा -1, ये सब मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो भाई ये पूरा इससे क्या होगा tan थीटा -1 से tan थीटा माइनस कट जाएगा। ओके, अब सुनो, अब क्या आ गया आपके पास, ऊपर बचा आपके पास ब्रैकेट में क्या, चेक कर लो, tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा और +1 करेक्ट, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है tan थीटा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या tan से tan काट दोगे, नहीं, अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x, तो इसको 3 पार्ट्स में, हाँ यस, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, याद है, एक्स स्क्वायर के नीचे भी ये x जाएगा और प्लस लगाएंगे, फिर ये वाले x के नीचे भी ये x आएगा और प्लस फिर ये वाले 1 के नीचे भी x आएगा, ये चीज होती है, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये tan थीटा इसके नीचे भी जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा, सही है, और प्लस tan थीटा बाय tan थीटा, सो tan थीटा बाय tan थीटा और प्लस 1 के नीचे भी tan थीटा आएगा, यानी कि 1/tan थीटा, ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान दो जरा, देखो एक बात बताऊं, tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा कितना हो जाएगा, ये चीज नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए, अलग से इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, tan स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है, tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा इंटू tan थीटा, पता है ये बात भाई, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स होता है, वैसे tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan थीटा इंटू tan थीटा, अपॉन में क्या है tan थीटा, ठीक, तो एक tan थीटा से एक tan थीटा क्या होगा, कट जाएगा, तो एक tan थीटा बच जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं कि भाई एक tan थीटा से इसका स्क्वायर हट गया तो ऊपर tan थीटा बचेगा। अब यहाँ से tan हट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ भी 1, और 1/1 कितना होता है 1, तो यहाँ पे बचा ओनली tan थीटा ये वाला, तो फर्स्ट टर्म में बचा tan थीटा, ओके, और प्लस में सेकंड टर्म में tan से tan कटा 1 बचा, और सुनो थर्ड टर्म में 1/tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, cot थीटा, याद है 1/tan कितना हो जाता है, 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पर 1/tan की जगह क्या आ गया, cot थीटा। अब देखो क्या यही हमको प्रूफ करना था, क्वेश्चन में देख लीजिए, यस यही हमको प्रूफ करना था। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो, क्या देखो, इसको बस 1 को पहले लिख लो, फिर क्या लिख लो आप, प्लस में tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा 1 प्लस tan थीटा और प्लस cot थीटा, बस यही लेके आना था, ठीक है ना, तो प्रूफ कर दिया भाई। इसको देखो, इसमें मतलब इसको इसमें ऐड करो, या सबसे पहले इसको लिखो फिर tan लिखो फिर cot लिखो, बात क्या है सेम भाई, tan प्लस 1 प्लस cot लिखो या 1 प्लस tan प्लस cot लिखो, बात क्या है सेम, तो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ओके, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं, ओके, कर लीजिए, करिए। चलिए देखिए, इसको मैंने बोला था अगर आप चाहो तो साइन और कॉस में भी चेंज करके कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे होंगे, तो उनका भी सही है, वो भी मैं आपको फटाफट करके दिखा दूंगा। देखिए किस तरीके से, अगर आप इसको क्या करोगे, मैंने आपको बताया tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, ये बात आपको पता होगी कि tan थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सिमिलरली cot थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड है, ठीक है ना। सो tan थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अपॉन में ध्यान से चेक करो 1 माइनस cot थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक, फिर प्लस, अब देखो cot की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करोगे, यहीं पे कर रहा हूँ, ध्यान चेक करो, ऊपर वाला भी ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये नीचे वाले को देखो डायरेक्ट सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैसे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस कॉस थीटा कर दो, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या लग जाएगा, साइन थीटा, ये लीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे, उसके बाद ध्यान से चेक करो, कॉस अपॉन साइन तो ऊपर ऐसे ही रहेगा आपका, यानी कॉस थीटा बाय
साइन थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो ये cos 1 में मल्टीप्लाई करेगा cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, सो cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ cos थीटा, ये लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में ये साइन जाएगा ऊपर और cos आएगा नीचे, इतना मैथ्स आपको आना चाहिए, ठीक। तो ऊपर बचेगा देखो साइन, और ये वाला साइन भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर एक तो ये वाला साइन बचेगा, ठीक, और नीचे से ये वाला साइन आएगा, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला, और सुनो ऊपर से कौन नीचे आया, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए। अब बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब सुनो, अब ध्यान से चेक करो, ये वाला कॉस जाएगा ऊपर और साइन आएगा नीचे, तो कॉस ऊपर जाके ये वाले कॉस में मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये वाला साइन आएगा नीचे, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देगा, तो नीचे आएगा आपके पास साइन थीटा इन द ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और कॉस माइनस साइन की जगह साइन माइनस कॉस लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या या फिर मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ध्यान चेक करो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे ही है, और नीचे वाला एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक, यानी कि कॉस थीटा और इन द ब्रैकेट साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। अब सुनो क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही कॉमन लोगे तो ये वाला प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में, और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और नीचे देखो ये साइन थीटा है ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन को फ्लिप कर देंगे, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, तो ये साइन माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना, तो साइन माइनस कॉस हो गया, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको न्यू पेज पे कॉपी कर लेते हैं, जो जो आ रहा है, क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ रहा है क्या, देख लेते हैं ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या है, कहाँ चला गया भाई, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस और साइन माइनस कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस थीटा, और माइनस यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस की जगह बाहर क्या है, साइन थीटा है, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या है, साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लीजिए, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा लीजिए। ब्रैकेट क्यों लगा लीजिए सर, अभी पता चलेगा, पहले मैच कर लेते हैं, क्या यही लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इन द ब्रैकेट साइन माइनस कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इन द ब्रैकेट साइन माइनस कॉस, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इन द ब्रैकेट साइन माइनस कॉस, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान समझो जरा, अगर आपके पास ऐसा हो जाए, क्या, ध्यान सुनो, अगर आपके पास ऐसा हो जाए 1 अपॉन ए इंटू एक्स माइनस वाई और माइनस 1 अपॉन बी इंटू एक्स माइनस वाई, तो इतने तो आप समझदार हो कि इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, एक्स माइनस वाई, लेकिन नीचे इसलिए हम कॉमन क्या लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक, क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 अपॉन ए और माइनस 1 अपॉन बी, सही है। तो वही हालत यहां पर भी है, क्या है, आपको x माइनस वाई की जगह क्या दिखाई पड़ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी है यहां भी, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने क्या किया, इस करली ब्रेसेस में से हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड टर्म में भी है, तो क्या बचेगा यहाँ, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये साइन माइनस कॉस तो बाहर चला गया, तो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक, ये लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब ध्यान दो जरा, अब यहां क्या करें, देखो अब यहां क्या करेंगे, तो ध्यान से चेक करो, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, समझो, अगर आपके पास कहीं पर ऐसा है ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो कुछ नहीं करना है भाई, एलसीएम लेना है, तो बी और ए का एलसीएम क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, ए इंटू बी, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ए जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, बी जाके उधर करेगा, बस खत्म। क्यों, क्योंकि भाई एलसीएम ए बी है ना, तो ए बी को, इस ए बी को जब आप डिवाइड लगाओगे किससे, इस वाले बी से, तो बी से बी कटेगा, ए आएगा, और ए स्क्वायर में ए जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए क्यूब हो जाएगा, माइनस इस एलसीएम ए बी को जब आप डिवाइड लगाओगे किससे,
ए से, तो ए से ए कटेगा, बी आएगा, बी जाके बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेगा तो बी का क्यूब आएगा। यानी कि सिंपल शब्दों में सुनो, कुछ नहीं करना, अगर ए स्क्वायर के नीचे बी और बी स्क्वायर के नीचे ए, तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ए जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, बी जाएगा उधर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ऊपर। यही कहानी यहाँ पर है, चेक कर लो, ये ए की जगह है और ये बी की जगह है, मतलब समझ रहे होगे। देखो ए स्क्वायर अपॉन बी और बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक, तो नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लो डॉट का मतलब इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ नहीं करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें, जैसे यहाँ किया था, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, ठीक। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और माइनस लगाए लगा देंगे, और कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, सही है, ओके। अब सुनो क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इसको, ठीक, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू, अब ध्यान से करो, इसमें फॉर्मूला लगाओगे आप, आइडेंटिटी लगाओगे, कौन सी वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था आपका, ये होता था ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये लो, ठीक। तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब क्या हो जाएगा, यहां से चेक कर लो, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब बताओ, ए की जगह साइन और बी की जगह कॉस लिख देना है बस, यानी कि ए माइनस बी, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, और दूसरे ब्रैकेट में ध्यान से चेक करो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ए इंटू बी यानी कि साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब खास बात देखो, यहां से हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ध्यान से चेक करो, ध्यान से, ये साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर को पास पास लिख लोगे, सो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको हमने बस रीअरेंज कर लिया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लो, कुछ नहीं किया है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को पास पास ले आए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा, ठीक। अब हमको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये देखिए, ये हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक। सो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लिखोगे 1, और प्लस में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया, ये लीजिए, ठीक। तो बस ये चीज आप साइड में दिखा के कि भाई साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का वैल्यू ये रहा, ये देखो, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू है, ठीक, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का वैल्यू ये रहा, ठीक, और यही वैल्यू आप यहाँ पे लाके रख दोगे, तो यहाँ पे वापस आ जाओ, 1 अपॉन साइन माइनस कॉस, और इसका जो इसका फैक्टराइजेशन था ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, इसका ये कितना आया, ये पूरा है, यहाँ पे लिख दो, इसकी जगह हम लिखेंगे क्या, इसका फैक्टराइजेशन, यानी कि जो किया हुआ है सामने, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की जगह साइन माइनस कॉस इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ओके। तो इसकी जगह साइन माइनस कॉस थीटा, और इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है, और अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये वाला साइन माइनस कॉस थीटा और ये वाला साइन माइनस थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ 1 बचा, और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इतना ही आ जाएगा, है ना, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आ जाएगा, यानी कि आएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, क्या कॉस से कॉस काट देंगे, नहीं, क्या साइन से साइन काटेंगे, नहीं, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक। सो यहाँ से देखो क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। अब हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, यानी कि 1 के नीचे भी पूरा जाएगा, सो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत लंबे चक्कर में फंस गए हम लोग, कोई बात नहीं, सॉल्व करके दिखाते हैं। ये इससे कट जाएगा, आप साइन से साइन, कॉस से कॉस, 1 बचेगा। सो यहाँ से आ गया आपके पास क्या, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक, इंटू कॉस थीटा, और प्लस में ये इससे कटा तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। ये डिफिकल्ट मेथड है,
अब ध्यान से चेक करो, यहां पर क्या हो जाएगा, यस। अब हम एक काम कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो। देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो वापस, 1 को आप क्या लिख सकते हो वापस, 1 को आप लिख सकते हो वापस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा, ये आपको पता चल जाएगा। ये वाले 1 की जगह मैंने वापस लिखा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अपॉन में क्या है, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, और प्लस में क्या बचा, 1 बचा। अब ध्यान से सुनो, क्या साइन से साइन कटेगा, नहीं। कॉस से कॉस कटेगा, नहीं। फिर से दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर के नीचे पूरा जाएगा, नीचे प्लस नहीं भाई, नीचे मल्टीप्लाई है, ठीक। तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। और यहाँ प्लस लगाए तो हम प्लस लगा देंगे, और कॉस स्क्वायर अपॉन, सो कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये पूरा जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लो, ठीक। और प्लस में क्या बच गया, 1 बच गया, सही है। अब सुनो, अब ध्यान से जरा चेक करो। अब फाइनल स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर का क्या मतलब है, साइन स्क्वायर का मतलब है साइन, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स होता है, साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन इंटू साइन, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। और प्लस, अब कॉस स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। और प्लस में 1, प्लस में 1। अब सुनो, ये वाले साइन से साइन कटा, साइन अपॉन कॉस। अब बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो साइन अपॉन कॉस की जगह यहाँ पे बचेगा आपके पास tan थीटा, ओके। और प्लस ये वाले कॉस से कॉस कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। चेक कर लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा, ठीक। तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है, कॉट थीटा, और लास्ट में फाइनली +1 बच गया। देखिए यही रिजल्ट हमको प्रूफ करना था, क्या लेके आना था, बस इसको रीअरेंज करके लिख दोगे 1 प्लस tan थीटा और प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे भी हम इसको हैंडल कर सकते थे, ओके। ये इसका सेकंड मेथड है, कर लीजिए।